कल हमने क्या बताया था? कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? तो फ्लैश टूल कौन सा था? फाइल हमें कितनी मिलनी थी? एक की? कौन कौन सी? DL, AP, CP, CSC। ठीक। अब जैसे ये फाइलें हमको 4 मिली है, ऐसे ही हमको टूल में क्या मिल रहा था? 4 ऑप्शन मिल रहे थे। BL के सामने BL की फाइल डाल दी, AP के सामने AP की, CP के सामने CSC के सामने CSC की। ड्राइवर कौन सा था? मॉडम पोर्ट बना रहा था ना वहाँ पे। अब हम लोगों ने फ़ोन को डाला किस मोड पे था फ्लैशिंग के लिए? डाउनलोड मोड पे। बाकी अगर फ़ोन में आपके FRP के लिए आया है फ़ोन, मान लीजिए, और अगर उसकी इमरजेंसी में ये कोड डालने पर टेस्ट मोड आ रहा था, तो हमारा ADB ऑन करके हम लोग FRP कर सकते थे? करते थे ना? ठीक। अब इसमें एक टॉपिक और आता है आपका, क्या आता है? कंट्री अनलॉक। जब कोई फ़ोन सैमसंग का किसी बाहर कंट्री से आता है, सील पैक आता है, तो उसमें क्या होता है कि जब इंडिया में आता है वो फ़ोन, तो आप उसमें अगर सिम डालोगे तो जब ऑन करोगे फ़ोन को तो वहाँ पे एक अनलॉक कोड मांगेगा आपसे, कंट्री अनलॉक कोड। ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हमने बताया था एक Z3X बॉक्स आता था, है ना, और एक सिम आता है, कौन सा? O2 के नाम से। ये सऊदी का सिम होता है। कहाँ का? सऊदी का सिम होता है। इस सिम को लगाइए आप, वोडाफोन या एयरटेल का आपको नेटवर्क आएगा। इस नंबर पे आप कॉल करिए। दूसरा सिम लोगे तो हो सकता है अलग नंबर हो, इसका फ़िलहाल ये है। इस नंबर पे आपने 2-3 मिनट कॉल किया, 2-3 मिनट कॉल करने के बाद फ़ोन को रिबूट करिए, कोई भी इंडियन सिम डालिए, फ़ोन क्या होगा? कंट्री अनलॉक हो जाएगा। ठीक। अभी के लेटेस्ट फ़ोनों में यही चल रहा है मैटर। ठीक है, चलिए। इसमें कुछ पूछना है? टूल, ड्राइवर, फ्लैश फाइल, बोलो। नहीं? अब मान लो अगर कोई बॉक्स होगा, जैसे आपका UMT हुआ या Z3X हुआ या UMT हुआ या अनलॉक टूल हुआ, तो इसमें क्या फ्लैशिंग करने का तरीका कुछ अलग दिया होगा क्या, या फाइलें कुछ अलग दी होंगी? बिल्कुल सेम ओडिन का ही टूल दिया होगा इसके अंदर भी, सेम। BL की फाइल पे BL सेलेक्ट करो, AP पे AP, CP पे CP, CSC पे CSC। जब फाइल को सेलेक्ट कर लोगे और फ़ोन को डाउनलोड मोड पे डाल के कनेक्ट करा दोगे, तो टूल में कौन सा बटन दिया हुआ था? स्टार्ट का दिया हुआ था। स्टार्ट का दिया था ना नीचे, उस पर क्लिक कर रहे थे तो एक प्रोसेस हमारे टूल पे चल रहा था और एक हमारे मोबाइल पे चल रहा था ना। एक लाइनिंग ऐसे धीरे धीरे चल रही थी, और जब ये पूरी कंप्लीट हो जाती थी तो फ़ोन हमारा रिबूट हो जाता है। ठीक है, इतना कल हमने आपको बताया था। ठीक। एक तरीका तो ये हो गया सैमसंग का ब्रांड के हिसाब से। किसके हिसाब से? ब्रांड के हिसाब से। अब एक दूसरा तरीका होता है आपका CPU वाइज। कैसे? CPU वाइज का मतलब ये है
कि मान लीजिए आपके पास कोई सैमसंग का फ़ोन आया A04E, ठीक, सैमसंग का आया। अब उसमें CPU जो लगा हुआ है वो आपका लगा हुआ है MTK। कौन सा? MTK, ठीक। अब मान लीजिए अगर उसमें ये एनेबल हो रहा है तो भी आप FRP कर सकते हो या उसको बाईपास कर सकते हो, ठीक। या तो जो MTK का तरीका है FRP हटाने का UMT से या अनलॉक टूल से, किसी भी टूल से, जो MTK का मेथड है वो भी तो आप इससे कर सकते हो। तो ये हमारा CPU वाइज हो गया ना। इसीलिए हम कह रहे थे कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक ब्रांड वाइज हो गया, एक आपका CPU वाइज हो गया। मान लीजिए स्पेक्ट्रम लगी हुई है, या जैसे आपका M सीरीज़ में कॉलकम लगी हुई होती है, सैमसंग में M सीरीज़ में कॉलकम लगी हुई होती है, उसमें भी वही आप ADL को शॉर्ट करिए और FRP हटा दीजिए, ठीक। बाकी फ्लैशिंग के लिए सैमसंग का सबसे बेस्ट तरीका ओडिन है, ठीक। आप सर्विस सेंटर में जाओगे वहाँ पे भी ओडिन का ही टूल यूज़ होता है, ये इसका ऑफिशियली टूल है, ठीक। अब डाउनलोड मोड पे डालेंगे कैसे फ़ोन को? डाउनलोड मोड पर डालेंगे कैसे? जिन फ़ोनों में होम बटन दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है? होम बटन दिया हुआ है। एंड्रॉयड 7 तक में अगर आप देखोगे सैमसंग में तो होम बटन दिए हुए हैं, ठीक है। जिन मोबाइलों में होम बटन दिए हुए हैं तो उनमें क्या करते थे, उनमें बैटरी आपकी निकल जाती है, एक बार बैटरी निकाल के लगा दीजिए, उसके बाद पावर, वॉल्यूम डाउन और होम बटन तीनों को क्या करेंगे, एक साथ दबाएंगे तो वहाँ पे कुछ लिख के आता है। एक ये लिख के आता है कि अगर आपको फ़ोन को डाउनलोड मोड पे डालना है, मतलब अगर फ्लैशिंग मोड पे डालना है, इसको ओडिन मोड भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ओडिन मोड, डाउनलोड मोड, ठीक। अगर आपको फ़ोन को डाउनलोड मोड पे डालना है या अगर आपको फ़ोन को इन दोनों में से किसी भी मोड पे डालना है, एक ही है, ठीक है, तो आप क्या करिए, वॉल्यूम आप दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? वॉल्यूम आप दबा दीजिए तो फ़ोन आपका डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। अब अगर आप बाई चांस धोखे से आ गए हैं तो क्या करिए, वहाँ पे लिखा रहता है प्रेस वॉल्यूम डाउन की, मतलब माइनस की दबाइए और वापस नॉर्मल मोड पे चले जाइए। तो हमको तो फ्लैशिंग करनी है, ना, तो क्या दबाएंगे, वॉल्यूम अप दबा दिया, फ़ोन आपका किस पे चला गया, डाउनलोड मोड पे चला गया। अब जिन फ़ोनों में आपका होम बटन नहीं है, जिन फ़ोनों में आपका क्या नहीं है, होम बटन नहीं है, ये जो कोड है इमरजेंसी का जो ऑप्शन है आपको, ये आपको ज़्यादातर 8 पॉइंट में मिलेगा, ठीक है, जिनमें एंड्रॉयड वर्ज़न 8 दिया होगा, ठीक। 7 में नहीं मिलेगा ज़्यादातर, ठीक। क्या बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे? अब जिनमें लेटेस्ट जो मोबाइल है उनमें क्या करना पड़ेगा, एक केबल लगाइए पीसी पे, ठीक, और फिर उसको कुछ मत करिए। फ़ोन में जितने भी बटन हैं, तीनों बटन, पावर, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, तीनों को प्रेस करके रखिए, तीनों को प्रेस करके रखिए। जब आपको लगे फ़ोन ऑफ हो गया है तो केबल लगा दीजिए, और केबल लगाने के बाद वॉल्यूम अप बटन छोड़ दीजिए, वॉल्यूम अप बटन छोड़ दीजिए, तो वॉल्यूम डाउन और पावर, ठीक है, इसको दबा के रखिएगा तो भी आपका वही उसी स्टेट पे चला जाएगा जहाँ पे वो आपसे कहेगा कि अगर आपको डाउनलोड मोड पे डालना है तो क्या करिए, वॉल्यूम अप कर दीजिए, और अगर आपको कैंसिल करना है तो वॉल्यूम डाउन कर दीजिए, ठीक। एक मोड तो ये हो गया हमारा। देखिए ओडिन टूल से जब तक फ़ोन आपका फ्लैश नहीं होगा, या ये कह लीजिए कि आपका फ़ोन का कोई भी काम ओडिन से तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका फ़ोन डाउनलोड मोड पर
नहीं होगा, क्योंकि ये जो टूल है ये तभी कोई काम करता है जब उसको कनेक्टिविटी हमारी डाउनलोड मोड पर मिलती है। ठीक, कि आप पता चले फ़ोन आपका डेड है, आप उसमें वॉल्यूम डाउन, पावर, होम तीनों दबा रहे हो। ठीक, अगर डाउनलोड मोड पे आ रहा है तो आपका काम ओडिन से हो जाएगा। अब सैमसंग में क्या क्या दिक्कत आती है, बहुत सी दिक्कत आती है। ज़्यादातर इसमें ये होता है कि इनमें ज़्यादातर इस समय तो FRP आ रही है। क्या आ रही है? FRP आ रही। बाकी इसकी फ्लैशिंग बहुत इजी है, आराम से कर लोगे इसमें। फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे? सैम, ये इसकी एक अच्छी वेबसाइट है, सैम FW। ठीक, जब आप यहाँ पे जाओगे, इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो हमने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप फाइल को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे क्या देखोगे? बिट बाइनरी बताया था, U सीरीज करके या कुछ भी, U1, U2, U3 बताया था। अब इसका क्या फंडा है कि अगर आपके फ़ोन में, ये पहले देखेंगे कहाँ पे, आपने फ़ोन को डाउनलोड मोड पे डालोगे तो भी दिख जाएगा। अगर आप फ़ोन को रिकवरी मोड पे, जहाँ पे फॉर्मेटिंग करते हैं, वहाँ पे डालोगे तो भी दिख जाएगा। ठीक, अगर आपके फ़ोन में मान लीजिए U2 पड़ी है, कौन सी फाइल के ही बीच में आपको एक लिख के आएगा U2। अगर फ़ोन में क्या पड़ी है U2, तो U1 से फाइल होगी क्या फ्लैश? डाउनग्रेड बाइनरी से फ्लैश नहीं होता है, फेल का ऑप्शन फेल कर देगा। हाँ, अगर U2 है तो आप U2 डाल सकते हो या U3 डाल सकते हो। ठीक, अगर आपको सेम बाइनरी मिल रही है तो सेम बाइनरी की डालो। ठीक है, सेम बाइनरी की डालो। और अगर वहाँ पे एंड्रॉयड वर्ज़न, अगर वहाँ पर एंड्रॉयड वर्ज़न भी दिया रहता, अब मान लीजिए 11 पड़ा है फ़ोन में, आपने क्या करा 12 या 13 की डाल दी, तो FRP टफ हो जाएगी ना उससे। फिर फ्लैशिंग के बाद FRP भी तो करोगे, तो क्या होगा कि आपके फ़ोन में FRP करना थोड़ा फिर उसका अलग मैटर हो जाएगा। 11 पे आओगे भैया, ईज़िली है, जितना वर्ज़न अपडेट होगा उतनी सिक्योरिटी अपडेट होती जाएगी। अगर 11 पे है तो आप ईज़िली कर लोगे, 12 पे है, आपने पता चला 13 पे कर दिया, हो तो जाएगी पर थोड़ा। हाँ, एक काम ये कर सकते हो, अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में पड़ी हुई है U2, क्या पड़ी है, आपने भी U2 ही डाला, लेकिन आपके फ़ोन में पड़ी हुई थी 12, आपने क्या किया, उसको 11 कर दिया, एंड्रॉयड वर्ज़न 11 कर दिया, तो क्या हुआ, पहले मान लीजिए अगर FRP नहीं हो पा रही थी, अब आपने उसको डाउनग्रेड कर दिया, उसका एंड्रॉयड वर्ज़न डाउनग्रेड कर दिया, तो अब FRP ईज़िली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो ये मेथड भी हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी फ़ोन में सेम बाइनरी की हमको एंड्रॉयड 10 की भी मिल रही है, 11 की भी मिल रही है, 12 की भी मिल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर सेम बाइनरी की मिल रही है तो सबसे नीचे का जो उसका एंड्रॉयड वर्ज़न है वो डाल देते हैं, जैसे 10 का डाल दिया, क्योंकि पता है हमको कि 10 में तो ये कोड हमारा काम करेगा ही करेगा। ठीक, इसके बाद इसके लिए बहुत से फ्री टूल आते हैं, आपके बहुत से फ्री टूल आते हैं। फ्लैशिंग में FRP नहीं जाएगी, क्योंकि FRP का मतलब ही यही होता है, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। मतलब जब कस्टमर कोई फ़ोन को फॉर्मेट करे उसके बाद वो उसमें प्रोटेक्शन लगेगा। फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन मतलब जब फ़ोन फैक्ट्री मोड पे जाएगा, जब आप फ़ोन को फॉर्मेट कर देते हो तो वो फैक्ट्री मोड उसको कहलाया जाता है। ठीक, तो जब फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा तो उसके बाद उसमें FRP लगी होगी। ठीक है, ये जो Z3X बॉक्स ये पहले आता था। ठीक, सैमसंग का एक स्पेशल टूल था ये Z3X। अभी तो फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत ना तो है लेने की और ना कभी आगे अब पड़ेगी। ठीक,
बाकी इक्का दुक्का काम आएगा तो वो आप करवा सकते हो ऐसे ही। अब एक दो काम के लिए आपको बॉक्स थोड़ी ना इतना महंगा लोगे, 6-7 हज़ार से नीचे बॉक्स नहीं आता ये, ठीक है। पहले के टाइम पे सैमसंग के लिए सिर्फ 2 बॉक्स आते थे, एक आता था आपका Z3X, एक आता था आपका ऑक्टोपस। कौन सा? दोनों आपके यही 6-7 हज़ार रुपये के आसपास थे। लेकिन अब वो मॉडल आते भी नहीं है, बाकी अब इनको कोई ख़रीदता नहीं है। नया जो बंदा है वो नहीं खरीदता, जिनके पास पुराना है उनको वो यूज़ कर लेते हैं, नया बंदे को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब जो फ़ोन आ रहे हैं सैमसंग में, उनमें या तो MTK लग के आएगा, या तो कॉलकॉम लग के आएगा, या स्पेक्ट्रम लग के आएगा। CPU वाइज भी हम लोग काम कर सकते हैं। काम क्या आएगा सबसे ज़्यादा आपके पास? क्या आएगा? FRP आएगी, FRP आएगी, या लॉक आएगा, या हैंग ऑन लोगो आएगा। ठीक, अगर हैंग ऑन लोगो आ रहा तो आप ओडिन से फ्लैश कर दीजिए, ओडिन से फ्लैश हो जाएगा ना, ओडिन से फ्लैश कर दीजिए। FRP आ रही है, अगर ये कोड आपका इनेबल हो रहा है तो इस कोड से कर दीजिए FRP, अगर नहीं हो रहा है तो बाईपास कर दीजिए उसको, बाईपास भी तो हो जाएगा ना, उसके भी अलग अलग मेथड है। अब मान लीजिए जैसे कोई फ़ोन ऐसा है जिसकी FRP सैमसंग की ना तो बाईपास हो रही है, ना हमारे बॉक्सेस में सपोर्ट है उसका। जितने भी सैमसंग के बॉक्स हैं ये, उनमें अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर अपडेट वो FRP करने का ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट, ये इस तो हो ही जाएगा, इससे तो हो ही जाएगा, चाहे कोई सा भी वर्ज़न हो। अगर उसमें ये कोड इनेबल करने पे टेस्ट मोड आ रहा है तो वो कोई भी वर्ज़न पे होगा वो हो जाएगा। वैसे हम बता रहे हैं, अगर किसी बॉक्स की बात करें तो बॉक्सों में जो हमारा सपोर्ट है वो हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम एंड्रॉयड 10 तक है। कौन सा? एंड्रॉयड 10 तक, वो भी बहुत रियल केस में। उसके ऊपर के वर्ज़न की FRP 1 क्लिक में करना अभी के टाइम पे बॉक्सों के लिए नहीं है। कौन से बॉक्स के लिए? सैमसंग के जो बॉक्स है, जैसे ये Z3X है या ये है, इनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब अगर उसमें MTK लगा हुआ है तो आप UMT से ट्राई करके देख लीजिए, अनलॉक टूल से ट्राई करके देख लीजिए। स्पेक्ट्रम लगा हुआ है तो भी आप अनलॉक टूल से ट्राई करके देख सकते हो, सपोर्ट दिया होगा तो हो जाएगा। ठीक, कॉलकॉम का है, अगर कॉलकॉम का सपोर्ट दिया हुआ है तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई अभी लेटेस्ट कोई फ़ोन आ गया, या जैसे कि A20s फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए, जैसे सैमसंग का आता है A20s। अब अगर उसमें जो अभी की सिक्योरिटी चल रही है वो मान लीजिए अगर बाईपास नहीं होती है, उसकी FRP बाईपास मेथड अगर उसमें वर्क नहीं कर रहा है, ठीक, बॉक्सों में हमारे सपोर्ट नहीं है उसका, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस फ़ोन को करने के लिए हमें ऑनलाइन जो टूल आते हैं, सर्वर बेस्ड टूल, सर्वर वाले जो टूल आते हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। अब वहाँ सर्वर बेस्ड टूल जो होते हैं उनमें ये होता है कि वहाँ पे मॉडल पर मोबाइल का चार्जेस होते हैं। वहाँ पे आपको मंथली, ईयरली, आप सोचो 1 महीने का ले ले, 3 महीने का ले ले, 6 महीने का, 1 साल का ले ले, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पर मोबाइल के चार्जेस देने पड़ेंगे। आज के टाइम पे जो एक क्रेडिट आपका चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए अगर 80 रुपये चल रहा है, कितना, तो सैमसंग के FRP के लिए आपको एक फ़ोन के 5 क्रेडिट देने पड़ेंगे। कितने? 5 क्रेडिट कितने हो गए? 400 रुपये हो गए, 400 हो गए। अब अगर आप 400 रुपये एक FRP के लिए दोगे तो आप भी तो कुछ लोगे ना, 600 रुपये लोगे कम से कम। तो उनमें अगर आप सर्वर से काम कराओगे तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल जैसे आपका मोबाइल चल रहा है, जैसे नॉर्मल मोड पे चल रहा है, ऐसे ही बस आप केबल लगा दीजिए, टूल पे लॉगिन, अगर आपने अगर टूल लिया हुआ है तो उसका एक ID पासवर्ड होता है, आप रजिस्टर करिए, ID पासवर्ड मिल जाएगा आपको, फिर आप उसमें क्रेडिट डलवा लीजिए। मान लीजिए कोई फ़ोन आया, आपने 5 क्रेडिट डलवा लिया, ये फ़ोन आपने कर लिया, ठीक, ऐसे होता है। अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो जो ऑनलाइन बंदे होते हैं
वो करते हैं, वो भी आपके टीम व्यूअर से आपका सिस्टम एक्सेस करेंगे, वो भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। या जो ये पूछ रहा था वो पोर्ट शेयरिंग मतलब कि पोर्ट शेयरिंग का मतलब ये होता है जैसे हमने अपना मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट किया पर हम इनके लैपटॉप पे अपना मोबाइल फ्लैश कर सकते हैं, शेयर कर देंगे हम। जो उसकी कनेक्टिविटी जो पोर्ट बनाएगा उसको हम शेयर कर देंगे। जैसे हमने अपने में यूएमटी लगाया लेकिन हम इनके टूल चला देंगे, इनके में वो टूल ऑन कर देंगे, तो इसको शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ होता है ये। तो ये तो ऑनलाइन वाला मैटर हम बता रहे हैं आपको। ऐसा ही एमआई में भी होता है। एमआई के जैसे एमआई अकाउंट होता है जो जिनमें हमारे बॉक्सों में सपोर्ट नहीं है मान लीजिए, तो अगर उन्हें हमें ऑनलाइन कराना पड़ता है तो उसमें भी वही सेम प्रोसेस है। उसके लिए भी टूल आते हैं, ऑनलाइन टूल आते हैं, उनमें भी आप क्रेडिट दीजिए, 3 क्रेडिट दीजिए, 2 क्रेडिट दीजिए, 1 क्रेडिट दीजिए। तो वहाँ पे क्या है कि आपको पर मोबाइल के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत जब नहीं होता है, जब बिल्कुल लेटेस्ट में जो चल रहा होता है, अगर जैसे कहीं नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा वो मॉडल, ऑनलाइन ही हो रहा है, तो हम लोग ये काम करते हैं। बाकी तो 80% काम तो हो ही जाएंगे बिना ऑनलाइन के, आप हर काम को कर सकते हो। भाई देखो FRP आई है, अगर आपके बॉक्स से नहीं हो रहा तो आप बाईपास करोगे तो लगभग 80% मोबाइल तो 90% मोबाइल तो आपके बाईपास होने ही होने हैं। 90% मोबाइल तो आपके बाईपास होंगे ही होंगे। अब इसमें एक टूल देख लीजिए, इतना समझ में आया ना? हाँ 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 हो जाता है, मगर इतना बहुत टाइम टेकिंग काम है ना वो, अच्छा खासा टाइम लेता है। आपकी नेट की स्पीड के ऊपर होता है कि आपके में नेट कौन सा है, कितनी स्पीड का है ना? हाँ मतलब सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर जो हमारे पास है। मान लीजिए जैसे अनलॉक टूल है, उसमें क्या है कि आप 12 घंटे में पीसी चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीसी चेंज का मतलब ये है कि हमने इसमें इनके लैपटॉप में लॉगिन किया, अब हम 12 घंटे के बाद वही आईडी पासवर्ड अपने सिस्टम पे डालेंगे तो मेरे सिस्टम पे खुल जाएगा और इनके पे नहीं खुलेगा। एक टाइम पे एक ही पीसी पे खुलेगा। तो क्या किया उन पहले क्या था, 3-4 घंटे का था, ये 3 घंटे का था। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने लॉगिन देने लगे, रेंट पे टूल देने लगे, तो कंपनी ने क्या किया, 12 घंटा कर दिया उसको। तब आप 12 घंटे के बाद पीसी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए लिख के भी आता है। मान लीजिए जैसे इनके पास एक टूल है, अब ये कह रहे भैया जरा अपनी आईडी पासवर्ड दे दो हमको, ये कहीं 100 रुपये लेंगे, कहीं ठीक है अच्छा ले लेना 100 रुपये। इन्होंने क्या किया, इनके सिस्टम को एक्सेस किया, वहाँ पर के आईडी पासवर्ड डाल दिया। ये कौन सा टूल है, किसका है? सैमसंग। कौन से मोड पे करेंगे? डाउनलोड मोड पे। चलो बताओ फाइल कैसे सेलेक्ट करेंगे, बताओ। पहले क्या करें, डीएल पे क्या करें, क्लिक कर दिया। मान लो इस फोल्डर के अंदर हमको बीएल फाइल मिल गई, क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो गई, उसके बाद क्या करेंगे, एपी पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एपी फाइल मिल जाएगी, फाइल के अंदर मिल जाएगी। एपी फाइल को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से चारों फाइल सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन एपी फाइल जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे ओडिन टूल पे तो वो क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये सिस्टम फाइल होती है, इसमें आपको ये लोड होने में टाइम लेती है। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो CSV फाइल होती है, कौन सी, ये हमारी फ़ोन की फॉर्मेटिंग फ़ाइल होती है। फ़ोन को फॉर्मेट करने के लिए ये फ़ाइल होती है। तो इसका यूज़ आप तब भी कर सकते हो
कि मान लीजिए कोई फ़ोन ऐसा आया जो आपका रिकवरी मोड पर नहीं जा रहा है। किस मोड पे नहीं जा रहा है? रिकवरी मोड पे नहीं जा रहा है। तो आप क्या करिए, सिंपल सा इसकी सिर्फ CSV फाइल, फॉर्मेटिंग वाला जो मोड होता है जहाँ से फ़ोन को क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। अगर आपका फ़ोन रिकवरी मोड पे नहीं जा रहा, आप क्या करिए, उस फ़ोन की CSV फाइल डाल दीजिए। CSV फाइल से सिर्फ फ़ोन को फ्लैश कर दीजिए, फ़ोन आपका फॉर्मेट हो जाएगा, रिकवरी मोड पे पहुंच जाएगा। ठीक, क्योंकि ये मान लीजिए ये रिकवरी फाइल है, एक तरीके से रिकवरी मतलब फॉर्मेटिंग फाइल है। सिर्फ इसको डाल दो भाई, जब सिर्फ फॉर्मेट ही करना है तो सिर्फ इसी को डाल दो, नहीं इसको डालना है तो पूरा फ्लैश ही कर दो। जब फाइल डाउनलोड कर ही लिया तो उसको फ्लैश ही कर दो। लेकिन जब फ्लैश करो तो वहाँ पे बाइनरी और एंड्रॉयड वर्जन जरूर चेक कर लो, क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन अगर आप ऊपर का कर दोगे तो फिर FRP में दिक्कत होगी। फाइल सेलेक्ट हो गई, फाइल सेलेक्ट हो गई। जब फ़ोन को डाउनलोड मोड पे कनेक्ट कराएंगे तो यहाँ पे कोई कॉम पोर्ट बनाएगा, नंबर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, रीसेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एग्जिट करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोसेस चलने लगेगा और फ़ोन में भी प्रोसेस चले गए। जब पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, पास, PASS पास लिख के आएगा यहाँ पे, और फ़ोन हमारा रिबूट हो जाएगा। बहुत ईजिली तरीके से आपका फ़ोन फ्लैश हो जाएगा, जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा। अब कल हमने एक चीज़ और बताई थी कि डाउनलोड मोड पे डालने पे आपको एक चीज़ और दिखेगी। क्या दिखेगी? FRP लगी है फ़ोन में कि नहीं लगी हुई है। जब डाउनलोड मोड पे डालोगे तो वहाँ पे FRP ऑन और FRP ऑफ लिख के आएगा। अगर ऑन है तो मतलब फ़ोन को FRP भी करनी पड़ेगी, मतलब FRP लगी हुई है, और अगर ऑफ है तो नहीं लगी हुई है। तो फ्लैशिंग का समझ में आ गया। अब एक टूल बता रहे हैं हम फ्री का, सैमसंग के लिए बहुत बेस्ट टूल है। कौन सा टूल है ये? भैया बहुत से टूल आते हैं फ्री भी बहुत से टूल आते हैं। आप MT के जितने भी हैं सबके बहुत से फ्री टूल आते हैं, मगर उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आ गया आपके पास A5S आ गया, A5S आ गया ओप्पो का। अब लॉक लगा हुआ है, अगर रिकवरी पे जा रहा है तो फॉर्मेट कर दिया, नहीं तो उसके भी बहुत से फ्री टूल आते हैं, यूनिवर्सल टूल आते हैं। मीडियाटेक का कोई भी फ्री टूल निकालो, कनेक्ट कराओ, FRP फॉर्मेटिंग सब हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, वो परफेक्ट नहीं होता है। उसको कुछ भी करने के बाद आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत भी आ सकती है। ठीक, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वही फ्लैशिंग करनी पड़ेगी, तो लंबा काम हो जाएगा। CSV फाइल डाउनलोड होने पर अगर ना जाए तो CSV फाइल डालते हैं, अगर डाउनलोडिंग मोड पे ना जाए फिर हाँ, डाउनलोडिंग नहीं, रिकवरी पे ना जाए तो, डाउनलोड पे नहीं जाएगा तो ओडिन से फ्लैश कैसे करोगे? रिकवरी जो दिन लावा वाले फ़ोन में दिखाया था, फॉर्मेट रिकवरी पे करोगे ना। अब इसको आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, हम यहीं से कर ले रहे हैं। देखो लेटेस्ट वर्जन कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट है। चलो देखो, इसको कहीं से भी आप डाउनलोड कर लीजिए। ये आ गया। मेन इसको सैमसंग के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? सैमसंग के लिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टेस्ट मोड लिखा हुआ है। अब टेस्ट मोड के नीचे क्या दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है रिमूव FRP सिक्योरिटी ओल्ड, मतलब कि जिन फ़ोनों में आपकी अगस्त की सिक्योरिटी पड़ी हुई है, अगस्त 2022, कौन सी? अगस्त 2022, तो आप इस पर क्लिक करिए। तो सबसे बढ़िया ये है कि आप इस पर कर दीजिए। अगर ओल्ड होगा तो भी हो जाएगा, न्यू होगा तो भी हो जाएगा, या तो एक एक करके दोनों ऑप्शन आप चेक करके देख लीजिए। अब इस पर ये देखिए टेस्ट मोड लिख के आ रहा है ना,
टेस्ट मोड का मतलब ये वही ना, कोड डालो जो वाला फ़ोन किसका था वो कल वाला, कहाँ गया वो पीछे बैठा है, ला फोन ला। तो फ्लैशिंग तो समझ में आ गई होगी, क्यों फ्लैशिंग आ गई ना समझ में। देखो इसमें हार्डवेयर का भी आप चेक कर सकते हो, ये टच आप से चेक कर लो, टेस्टिंग मोड है मतलब सैमसंग के फ़ोन का। अब फ़ोन में क्या ख़राबी है यहाँ से भी आप देख लोगे कि उसका रिंगर ख़राब है कि नहीं ख़राब है, उसका स्पीकर ख़राब है कि नहीं ख़राब है। क्या चीज़, अब मान लो जैसे वाइब्रेट, ये है वाइब्रेटर है, अब देखो वाइब्रेट हो रहा है, ख़राब होगा तो वाइब्रेट नहीं करेगा, है ना। हार्डवेयर के लिए यूज़ ही होता था ये, वो तो हम लोगों ने टेस्ट मोड पे बॉक्सों ने ऑप्शन दे दिया, बहुत से टूल है फ्री। इसके अलावा आपका एक और कोड होता है *#088 *#0808##. ये दोनों कोड वही है, वही मोड ही पे डालेगा, लेकिन ज़्यादा अगर उससे आ जाएगा, इससे बहुत मुश्किल है जो आए। इमरजेंसी पे डालोगे तो ये मोड आ जाएगा जिनका वो आ रहा था अभी, टेस्ट मोड। अब यहाँ पे टेस्ट मोड लिखा हुआ है ना, मतलब कि ये फ़ोन को जो भी काम ये सारे प्रोसेस करेगा वो किस मोड पे करेगा, टेस्ट मोड पे करेगा। तो अगर टेस्ट मोड फ़ोन में आ ही नहीं रहा तो कैसे कर लोगे, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो इसको तभी करेंगे जब फ़ोन में क्या आ रहा है, बता रहे आ गया। ये कौन सा मोड है, टेस्टिंग मोड है। अब उसके बाद वो भी खुलेगा, बाकी इससे तो खुल ही जाएगा। इस मोड पर फ़ोन में क्या किया, सिर्फ केबल लगा दी, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिमूव FRP का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हमने मान लीजिए क्लिक किया, अभी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, ठीक। जब डिवाइस कनेक्ट होगी तो थोड़ा उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, क्या देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। फिर वो क्या कहेगा, एनेबल ADB, क्या, हाँ। तो आपके फ़ोन पर एक छोटा सा मैसेज आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा अलाउ USB डिबगिंग, अलाउ USB डिबगिंग, और छोटा सा एक गोला बन के आएगा, उसके अंदर टिक करिएगा, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे वहाँ पे एक प्रोसेस चल के नीचे आ जाएगा, ADB इनेबल डन, ADB डन। उसके बाद या तो ये यहीं से कर देगा FRP डायरेक्ट, अगर ना करे तो ADB ऑन हो गया हमारा। यहाँ कहीं ADB का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है, इस पे गए, कोई दूसरा वर्जन इसका डाउनलोड करोगे तो उसके नीचे भी दिया रहे, या तो यहाँ पे इसी के नीचे एक ऑप्शन और दिया रहेगा, FRP रिमूव ADB मोड। कौन से मोड पे, ADB मोड पे, ठीक। तो आप क्या करिए, उस पर क्लिक करिए, फ़ोन को कुछ मत करिए, सिर्फ एक क्लिक करिए, 1 सेकंड से 2 सेकंड लेगा, फ़ोन आपका नॉर्मल मोड पर चला जाएगा, मतलब जैसे यूज़ होते हैं फ़ोन वैसा चले जाएगा। आपको नेक्स्ट भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक उसी मोड पे वो FRP बाईपास हो जाएगी। अब जब FRP बाईपास हो जाए तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सेटिंग में जाइए, डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करिए, OEM को इनेबल करिए, और फिर फ़ोन को क्या करिए, अंदर सेटिंग से ही फॉर्मेट मार के दे दीजिए कस्टमर को, ठीक। ये हो गया।
अब यही चीज़ क्या है, यूएमटी में भी दी रहेगी, एमआई के को करने लगे, लेकिन वो एडीबी ऑन ही ना करे, एडीबी क्या ना करे, ऑन ना करे। अब आप उसमें 1 घंटा 2 घंटे लगे हुए हो, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी के फ़ोन में जनवरी की सिक्योरिटी पड़ी हुई है, कौन सी, जनवरी की पड़ी हुई है, और किसी में सितंबर की पड़ी हुई है। तो जैसे ये इसमें क्या था, अगस्त है, अगस्त की सिक्योरिटी ये कर रहा था, नए फ़ोनों की जो नए पैच की जो है उसको ये नहीं कर पाता है। तो मान उसके लिए भी फ्री टूल आता है, एंड्रॉयड यूनिटी करके एक टूल आता है, उसमें तो लगभग सारे हो जा रहे हैं। अनलॉक टूल में 4 मेथड दिए हुए हैं इसको करने के, कितने, 4 मेथड, मतलब एडीबी ऑन करने के 4 मेथड दिए हुए हैं। तो जो सबसे लेटेस्ट है, तो जो सबसे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच चल रहा होगा उसके लिए दिया हुआ है। तो फ्री टूल और पेड टूल में बस ये फ़र्क रहता है कि ये मान लीजिए पुरानी सिक्योरिटी कर दे रहा है, नहीं कर पा रहा है। अब यही फ़ोन आपके पास आएगा, आप नहीं कर पाओगे अगर फ्री टूल से कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब जिसके पास अनलॉक टूल है उसने उसमें न्यू मेथड किया क्लिक, उसका हो जाएगा। सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस सिक्योरिटी पेज अलग अलग था, इसलिए आप नहीं कर पाए, उसने कर लिया, क्योंकि न्यू सिक्योरिटी पेज का सपोर्ट उसमें था। पहले ये टूल यूज़ कर रहे थे हम लोग, जब नहीं होता है तो फिर किसी पेड टूल पे चले जाते हैं, वहाँ पे करते हैं फिर।